हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआईटी इंदौर की। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस कुछ डिपार्टमेंट्स की तरफ से बेसिकली, एंड उसी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं ITI.ac.in, राइट। जब आप उस पर विजिट करेंगे, राइट, तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मेन्यू टैब होगा, उस पर क्लिक करेंगे, उसमें एकेडमिक्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। फिर उस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, वेब पेज। उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा PG PhD एडवर्टीजमेंट का। फिर आप PhD सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है एंड देन अल्टीमेटली आप इस पर्टिकुलर वेब पेज पे विजिट करेंगे जिस पे PhD प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन आती है, राइट। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली भी मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं चैनल पे या आपने पहले देखा है तो IIT इंदौर की तरफ से डिपार्टमेंट वाइज नोटिफिकेशंस आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं किन किन डिपार्टमेंट्स के फॉर्म अभी एक्टिव हैं। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फॉर्म्स एक्टिव हैं। लास्ट डेट है 17 मार्च, ओके। देन सिविल इंजीनियरिंग भी एक्टिव है, 9 मार्च लास्ट डेट है। देन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस MEMS के भी फॉर्म एक्टिव हैं, 28 फेब लास्ट डेट है। एंड बाकी BSB का एक्टिव पहले था, अभी ओवर हो चुके हैं। देन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग के भी फॉर्म्स एक्टिव हैं, लास्ट डेट है 10 मार्च। तो आपने देखा इलेक्ट्रिकल, सिविल, देन मेटलर्जिकल एंड देन लास्ट एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस इंजीनियरिंग, ठीक है। ये इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स थे। इसके बाद यहाँ पे साइंस है, तो साइंस में केमिस्ट्री के फॉर्म्स एक्टिव हैं, लास्ट डेट इज़ 28 फेब। फिजिक्स के भी एक्टिव हैं, लास्ट डेट है 10 मार्च, राइट। देन HSS में देखते हैं, यस, HSS के भी फॉर्म्स एक्टिव हैं, 29 फेब लास्ट डेट है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है CAE, जहाँ पे फॉर्म्स एक्टिव हैं CRDT के लिए, ठीक है। लास्ट डेट है 27 फेब। आई एम सॉरी फॉर दिस। यस, यहाँ पे CAE दैट इज़ एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी एक्टिव नहीं है, ये पुराना फॉर्म है। अभी CRDT दैट इज़ सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के एक्टिव हैं। बाकी भी आपको ग्रेजुअली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। ये आपने देखा। बाकी जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो आप डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं। हम देखेंगे वन बाय वन। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे ना कुछ कैटेगरीज होती हैं। ज़रूरी नहीं है हर कैटेगरी के लिए फॉर्म आया हो। तो जहाँ FA होगा मतलब फेलोशिप अवॉर्डीज़, आपको किसी और एजेंसी की तरफ से फेलोशिप मिलेगी। आप JRF हैं, SRF हैं, राइट। तो बेसिकली यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट की तरफ से नहीं चाहिए। देन TA है, टीचिंग असिस्टेंटशिप। इस केस में आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से दैट इज़ IIT इंदौर की तरफ से मिलेगी। आप JRF नहीं है तो भी। SW होता है स्पॉन्सर्ड विदाउट इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप। इसमें है वो कैंडिडेट जिन्हें स्पॉन्सर करेगा कोई हाईली रेप्यूटेड R&D ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री वगैरह, वो कैटेगरी। देन IS इज इंस्टीट्यूट स्टाफ, जो IIT इंदौर के मेंबर्स हैं, स्टाफ है उनके लिए। देन DF इज डिफेंस फोर्सेस कैटेगरी एंड लास्ट है CT दैट इज कॉलेज टीचर कैटेगरी, राइट। अब आपके सब्जेक्ट में किस कैटेगरी के फॉर्म्स अभी एक्टिव हैं वो आपको एडवर्टीजमेंट से पता चलेगा। तो चलिए वन बाय वन एडवर्टीजमेंट को हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं FA कैटेगरी का डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू है, ओके। तो बाकी एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है वही है। लास्ट डेट है 17 मार्च, राइट। देन इन पर्सन, वैसे इसमें रिटर्न एंड इंटरव्यू लिखा हुआ है, खुद जाना होगा तो मे बी सेम डे हो जाए। वैसे वॉक इन लिखा है तो देख लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बट अगर आप जाएंगे सेम डे आपका रिटर्न इंटरव्यू हो सकता है, अगर इन रिटर्न हुआ तो, ओके। 21 एंड 22 मार्च को होगा, ओके। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो मास्टर्स डिग्री हो इनमें से किसी सब्जेक्ट में, या कोई इक्विवेलेंट डिग्री हो, स्पेशलाइजेशन हो एरिया में, कम्युनिकेशन इन एरियाज़ में कम्युनिकेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग और माइक्रो नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI एरिया वगैरह। साथ में आपके पास JRF वगैरह कुछ होना चाहिए, क्योंकि FA कैटेगरी है तो फेलोशिप आपको किसी और एजेंसी की तरफ से मिलेगी, ठीक है। या फिर डायरेक्टली बैचलर्स के बाद भी कर सकते हैं अप्लाई। तो ये इन्फॉर्मेशन एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो अप्लाई करने के लिए देखिए लिखा है
ये पर्टिकुलर लिंक है, इसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद जो साइंड एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस ईमेल आईडी पे भेजने हैं। तो सॉफ्ट कॉपीज़ भेजनी है। डॉक्यूमेंट्स में सारे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी इन सभी डॉक्यूमेंट्स की। देन 2 आपके रिसेंट फोटोग्राफ होंगे पासपोर्ट साइज़। देन पेमेंट फ़ी सबकी सेम होती है 100 रुपीज़, तो उसका रिसीट होगा। देन यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर भी लगेगा जो कि मिनिमम 2 रेफरीज की तरफ से होगा। फॉर्मेट आपको एडवर्टीजमेंट के नीचे था मिल जाएगा, ठीक है। एंड बाकी यहाँ पे है सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मैंडेटरी है LOR, एंड ये आप डायरेक्टली इस ईमेल आईडी पे सेंड करवाएंगे, ओके। बाकी फॉर्मेट वगैरह से रिलेटेड है। देन यहाँ पे है पोस्ट से कोई भी फॉर्म नहीं भेजने हैं। एंड इंटरव्यू रिटर्न होगा 21 एंड 22 ऑफ मार्च को। बाकी टाइम वेन्यू यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, ओके। बाकी भी जो पॉइंट्स है प्लीज़ इन्हें देख लीजिएगा। यहाँ पे फैकल्टी की प्रोफाइल या इन्फॉर्मेशंस भी है, तो अगर आप चाहें तो इन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इनके ईमेल आईडीज़ भी दिए हुए हैं, ठीक है। बाकी ये है, कोई जनरल क्वेरी है तो आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल आईडी पे। आई मीन सेपरेट अगर किसी स्पेसिफिक आपको फैकल्टी से बात करनी तो उनके ईमेल पे कर सकते हैं, एंड अदरवाइज़ आप जनरल के लिए इस पे करेंगे। बाकी यहाँ पे वेबसाइट भी दिया है, वेबसाइट पे विजिट करके डायरेक्टली फैकल्टी प्रोफाइल आप देख सकते हैं, ठीक है। सो यस, देखते हैं अब हम नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट। नाउ नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अगेन सिर्फ F1 कैटेगरी है, यहाँ पे भी वेबसाइट वगैरह पे विजिट कर लीजिएगा। रिसर्च एरियाज़ में स्ट्रक्चरल है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, बाकी कोई और एरिया भी है उसमें। बट हाँ, अगर आपको फेलोशिप मिल रही है तो ठीक है, फैकल्टी प्रोफाइल आप देख सकते हैं। लास्ट डेट है 9th ऑफ मार्च। इंटरव्यू रिटर्न होगा 21 ऑफ मार्च को। प्रोसीजर क्या है, तो आपको अप्लाई करना है इस लिंक के थ्रू, आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। एंड यही लिखा है अप्लाई करने के लिए आपको, ओके, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करना, ओके, ये वाले पे विजिट करिएगा। इससे आप बाकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, राइट। देन यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप QR भी देख सकते हैं, तो इसे स्कैन करके भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कोई इशू है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे क्राइटेरिया वही होगा जो जनरल क्राइटेरिया आपने देखा कि मेन वेब पेज पे दिया हुआ है। सो व्हाट आई मीन इज़, यहाँ पे होता है ना मिनिमम एंड आई एम सॉरी फॉर दिस, ये हमेशा ओपन होता रहता है। तो ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ है जनरल, यही फॉलो होगा अगर स्पेसिफिकली कोई नहीं लिखा है तो, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट। नाउ नेक्स्ट मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस IIT इंदौर। एरियाज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें से जिसमें भी इंटरेस्टेड हो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगेन FA कैटेगरी ही है, या तो JRF हो, DST इंस्पायर या इक्वलेंट कोई और फेलोशिप हो। यहाँ MEQ एंड क्वालिफाइंग एग्जाम है, तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। डायरेक्टली BTech या मतलब बैचलर्स के बाद भी कर सकते हैं, या फिर MSc वगैरह है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे है ME ये इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स के लिए है। देन एंड लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन भी रिक्वायर्ड है। लास्ट डेट या कट ऑफ डेट है वो है 28 ऑफ फेब, एंड जो अभी डेट है इंटरव्यू वगैरह की वो 25 मार्च, एंड सभी इन पर्सन होगा तो जाना पड़ेगा आपको। देन आप यहाँ पे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन है, देन यहाँ फैकल्टी के लिए लिंक्स दिए हुए हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं। अप्लाई ऑनलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रिंट आउट लेना है, उसे साइन करना है, स्कैन्ड कॉपी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ इस ईमेल आईडी पे भेज देनी है, ठीक है। इंटरव्यू के एक दिन पहले तक का टाइम है, आप ऐसा कर सकते हैं। सो पहले अप्लाई वगैरह कर लीजिए, उसके बाद उससे पहले तक कर दीजिएगा। बाकी या जब आप जाएंगे तो एडमिशन के टाइम तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी लगेंगे, वो ईमेल पे आप वही है, इंटरव्यू के एक दिन पहले तक डायरेक्टली भिजवा सकते हैं, भेज सकते हैं। एंड यस, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा फॉर्म है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से, एंड अगेन यहाँ भी FA कैटेगरीज ही हैं। एप्लीकेशन पोर्टल, लास्ट डेट 10th ऑफ मार्च 12 बजे से पहले तक। रिटन टेस्ट 11th मार्च के, ओके। सो नेक्स्ट डे ही रिटन एंड इंटरव्यू है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, एंड अकॉर्डिंगली अप्लाई करिएगा। एंड रिकमेंडेशन लेटर्स भी ऑनलाइन सबमिट करने हैं, उसकी भी लास्ट डेट 10th ऑफ मार्च ही है, ओके। बाकी ये जो पॉइंट्स हैं देख लीजिएगा। फिजिकल मोड है तो आपको जाना होगा 11th मार्च को, वहाँ प्रेजेंट होना होगा, राइट। इंटरव्यू के लिए या रिटर्न के लिए दोनों ही होगा। देन ये मेजर रिसर्च एरियाज़ हैं, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट इस लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, सो 28 फेब लास्ट डेट है, एंड इंटरव्यू होगा 15th ऑफ मार्च को, ओके। यहाँ लिंक्स हैं तो आप देख सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है, सो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एंड साथ में वैलिड JRF या फेलोशिप वगैरह होनी चाहिए।
तो आई थिंक आई कैन से कि ये भी अगेन एफए कैटेगरी ही है, यहाँ मेंशन भी है एफए कैटेगरी है। ओके, तो देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे लिंक्स हैं, इनके थ्रू अप्लाई करना है आपको। इंटरव्यू ऑफलाइन मोड से ही होंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो ईमेल के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी जाएंगी। देन यहाँ पे इस डिपार्टमेंट की तरफ से रीइंबर्समेंट भी है। थर्ड 3 टायर एसी क्लास का जो भी शॉर्टेज डिस्टेंस फेयर होता है वो सब आपको मिल जाएगा इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे। रिकमेंडेशन लेटर्स अगेन यहाँ भी चाहिए 2 रेफरीज से, एंड आपको रिक्वेस्ट करनी होगी कि जो रेफरीज हैं वो रिकमेंडेशन लेटर गिवन फॉर्मेट में इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे भेज दें। अपने आप इंटरव्यू में जब अपेयर हो रहे हैं उससे पहले वहाँ पहुँच जाने चाहिए। ओके, देन डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, ब्रॉड एरियाज है। देन और फैकल्टी प्रोफाइल के लिए आप देख सकते हैं लिंक्स वगैरह यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे भी डिटेल्स वैसे दी हुई हैं इनऑर्गेनिक फिजिकल ऐसे सेपरेटली, तो देख लीजिएगा एक बार इसे भी। नेक्स्ट यहाँ पे फिज़िक्स है, तो इसमें सबसे पहले एरियाज़ आप देख सकते हैं कौन कौन से अवेलेबल हैं। देन फिर से जो ब्रीफ रिसर्च एरियाज़ हैं फैकल्टी प्रोफाइल के साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन हैं, उनके ईमेल आईडीज़ वगैरह भी दिए हुए हैं, तो एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ओके, देन यहाँ कैटेगरी अगेन एफए कैटेगरी ही है। रिक्वायरमेंट मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एंड जेआरएफ या इक्विवेलेंट फेलोशिप हो, इसका भी मतलब ये भी हो आपके पास। लिंक वगैरह दी है, फैकल्टी की प्रोफाइल देख सकते हैं, बाकी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 100 ही है एंड स्टेट बैंक का SBI का के थ्रू पे करेंगे। एंड यस 2 रिकमेंडेशन लेटर्स अगेन यहाँ भी अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको देना होगा। ठीक है, तो यस ये था एडवर्टीजमेंट फिजिक्स डिपार्टमेंट का। अब बात करते हैं स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस की। तो यहाँ पे आप क्राइटेरिया देख सकते हैं। मास्टर्स डिग्री MA MSc MS MPhil हो किसी HSS स्पेशलाइजेशन से फर्स्ट डिवीज़न के साथ एंड JRF है तो आप एलिजिबल हैं। MBA मास्टर्स डिग्री बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में फर्स्ट डिवीज़न के साथ साथ में JRF है तो आप भी एलिजिबल हैं। या फिर मास्टर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी साइंस के किसी भी डिपार्टमेंट से है फर्स्ट डिवीज़न के साथ एंड JRF है तो आप भी एलिजिबल हैं। अगेन ओनली फॉर कैंडिडेट्स विद UGC JRF एंड इक्विवेलेंट फंडिंग, तो FA कैटेगरी ही है। लास्ट डेट 29 Feb है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इंटीमेट कर दिया जाएगा 7 मार्च तक एंड रिटर्न एंड इंटरव्यू के फिलहाल डेट है 20 मार्च, राइट। लेटर्स अगेन आपको रिकमेंडेशन लेटर भेजने हैं इसी मेल आईडी पे एंड कोई भी TADA पे नहीं किया जाएगा इंटरव्यू में शामिल होने के लिए। ओके, देन फैकल्टी के बारे में, उनका एरिया क्या है एंड कुछ हाईलाइट्स वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। नाउ लास्ट एडवर्टीजमेंट जो कि CRDT दैट इज सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आया है। सो इसमें अगेन मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है वो दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है। देन लेफ्ट हैंड साइड पे सेंटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। देन यहाँ पे आप एरियाज देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ एप्लीकेशन प्रोसीजर मेंशन है। सो ऑनलाइन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फ़ी वगैरह सेम है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको 2 रेफरी से रिकमेंडेशन लेटर्स अरेंज करने होंगे। ओके, नेक्स्ट FA कैटेगरीज ही है। डेडलाइन 27 Feb है एंड रिकमेंडेशन लेटर 27 तक ही पहुंच जाने चाहिए, तो सेम ही है। ओके, नेक्स्ट है रिटन एंड इंटरव्यू की डेट, तो इट इज़ 7 मार्च। अगेन इन पर्सन है, ऑफलाइन ही है, आपको जाना होगा। करेस्पॉन्डेंस के लिए ये रहा एड्रेस। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पॉइंट्स हैं, तो देखिए वेबसाइट के थ्रू आप बाकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको प्रिंट आउट लेकर उसे साइन करना है, उसकी स्कैन कॉपी साथ बाकी डॉक्यूमेंट्स के स्कैन कॉपी, इन सभी को आपको इस ईमेल आईडी पे भेज देना है 27 Feb तक। तो उस दिन तक ना आपको सारे काम करने हैं। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन लेटर, साथ में एप्लीकेशन एंड देन ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो याद रखिएगा, ठीक है, 27 Feb। बाकी ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको भेजने हैं। ये रिकमेंडेशन लेटर भी सेम ईमेल आईडी भेजना है, पोस्ट वगैरह कुछ नहीं करना है, सब ऑनलाइन होगा, ईमेल के थ्रू होगा। ओके, सो यस गाइस, ये थी इन्फॉर्मेशन IIT इंदौर से रिलेटेड। आई ट्राइड कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूं क्योंकि सब FA कैटेगरीज एंड क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो सेम है। JRF होना चाहिए या फेलोशिप है तभी आप एलिजिबल हैं। ओके, तो ये देख लीजिएगा एंड फर्स्ट डिवीज़न ही ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है, बट अगर जैसे कम वगैरह तो आप एक बार नोटिफिकेशन वगैरह देख लीजिएगा एंड आप इन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट को भी स्पेसिफिकली कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो, आई होप हेल्पफुल लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर एप्लीकेशंस एंड यस, ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।